साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज। जैसा कि आपने देखा है, ईरान अमेरिका युद्ध का असर भारत में ही पड़ने लगा है। और देखिए, गैस और पेट्रोल, अभी पेट्रोल की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन गैस की किल्लत जरूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। कई शहरों में जो भंडारण है वो खाली हो चुके हैं, ऐसा कहना है। और जनता लाइन में लगी हुई है, जहाँ सरकार का पक्ष है कि सरकार जो कह रही है कि हमारे पास पुख्ता व्यवस्था है, भंडारण है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे लाइनें लग रही हैं। कई शहरों में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज हमारे साथ खास मुलाकात में सुशील जी हैं, समाज सेवी भी। हम इनसे जानना चाहेंगे आखिर जो असर पड़ रहा है, क्या आम आदमी पे इसकी क्या मार पड़ेगी। और अभी जो कालाबाजारी एक सिलेंडरों के नाम पे हो रही है, जो 900 950 का सिलेंडर है वो 3-3 हज़ार रुपए में आज ब्लैक हो रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पे कड़े जो नियम है वो बनाने की जरूरत है, और ऐसे कालाबाजारियों को भी कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की जरूरत है। सुशील जी, क्या लग रहा है कि एकदम से ही गैस की आप देख रहे हैं किल्लत हो गई है, कई जगह लाइनें लग के परेशान हो रहे हैं, 5-7 दिन हो गए नंबर से गैस नहीं आ रहा, क्या लग रहा है? नमस्कार। सबसे पहले तो नमस्कार। तो आपके चैनल ने मुझे यहाँ बुलाया। चर्चा हमारी चल रही है गैस पे, महंगाई पे। आप तो देख ही रहे हैं महंगाई के स्तर शुरू से ही। पहले पेट्रोलियम पे महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, उससे सस्ता होने का नाम ही नहीं लिया। अब आ गई है युद्ध। ईरान अमेरिका ने युद्ध की घोषणा की, युद्ध चालू हो चुका है। कि उसका कारण ही युद्ध का बेस ही था कि हम इस पर कब्जा कर सके, और जो ऐसी जरूरतमंद चीज़ है गैस, ईंधन, जहाँ से पेट्रोलियम के कुएं हैं, भंडार है, उसको अपने कब्जे में ले सके। क्योंकि एक हमारे कब्जे में होगा, दूसरा रहेगा तो वो चलता रहेगा, परंतु एक कब्जे में होने पर उसका महंगाई का असर होगा। फिर अपने मन मर्जी से वो किसी भी देश को झुका सकते हैं, क्योंकि सब जगह देश जहाँ से ईंधन की हमें व्यवस्था होती है, पेट्रोल के कुएं खदानें वहीं पर है, ईरान इराक वगैरह में। वहाँ पर एक देश अगर उनके कब्जे में आता है तो जाहिर बात है जो बाकी जो देश बचे हुए हैं वो उसको अमेरिका के झुकना पड़ेगा। इससे सबसे बड़ी एक और वर्ल्ड पावर बन के सामने आएगा। अब उसका असर धीरे धीरे हर देशों पे होगा, लेकिन हमारे भारत देश में देखा है तो बहुत ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। स्टार्टिंग हुई है अभी, आप देखिए कायदे से देखा जाए, जब सिलेंडर निकलता है सरकार से, जब हम एक अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, गैस एजेंसी गैस बुक करते हैं, तो काउंटिंग होती है। तो जाहिर बात है काउंटिंग तो होगी। एक किताब पे 2 सिलेंडर यूज हुए, 3 सिलेंडर यूज हुए, उसके काउंट, उसके अकॉर्डिंग आपको गैस की व्यवस्था पहले से कर रखी हुई। लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि वहाँ युद्ध चल रहा है, गैस महंगी हुई, तो पहले से कालाबाजारी स्टार्ट हो गई। उन्होंने अपने गोदाम भर लिए। क्या है, ठेके उन्हीं के हैं, मंत्रियों के हैं, सरकारी एजेंटों के ठेके हैं, जो उनके चमचे हैं, चाटुकार, उन लोगों ने अपना ठेका कर रखा है सिलेंडर पे से। तो उन्होंने पहले से उसको स्टॉक में कर लिया। जिस प्रकार से हम देख लेते हैं कि बारिश हो गई, सूखा पड़ने के आसार है, अब गेहूं आएगी, तो जो फसल पहले से उसको स्टॉक कर लेते हैं। उसी प्रकार से गैस का काम भी राशन में। अब गैस इतनी इमरजेंसी हो गई, आप देखिए जगह जगह इंसान अब खाने, घर पे चूल्हा कचरे तो बंद हो चुका है। पहले गाँव थे, जंगल थे, तो इंसान तो घर पे राशन की व्यवस्था हो जाती थी, आराम से अपना चूल्हा जलाया और अपना राशन तैयार हो गया, खाने की व्यवस्था हो गई। लेकिन अब डिपेंड हो गया इस पे, टोटल गैस पे। चूल्हा तो आजकल की नई रहेगी उम्र की बहू आती, चूल्हा को जानती रहिए कैसा होता है। और वैसे क्या धूम्रपान तो सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो वो सिगरेट वाले धूम्रपान से ज्यादा उनको ये धूम्रपान हानिकारक लगता है। वो तो चलता है नई युवा पीढ़ी के लिए, सिगरेट तो आम चीज हो गई है। कहीं ना कहीं ये मुनाफाखोरों के लिए लाभ का व्यवसाय बन गया है, और आपदा में अवसर, जो कि आपदा में अवसर भी ढूंढ रहे हैं। मुनाफाखोरों का कोई ईमान, कोई धर्म नहीं होता। उसी प्रकार आप देख रहे हैं आज जो कुछ ऐसा किल्लत पड़ी हुई है, तो उस पर किस प्रकार से जो मुनाफाखोरों ने अपने भंडारण भर लिए हैं, इससे कितना असर अब जो होने वाला है। बहुत आसान है, क्योंकि हमारा इंसान पहले सिस्टम था कि बाहर सोच जाइए, घर पे खाइए। अब सिस्टम है सोच के लिए घर के अंदर जाइए, बाहर खाइए। जब बाहर खाने के लिए आप जाओगे तो जाहिर बात है रेस्टोरेंट चलते सब गैसें से चलते हैं, तो अलग से उपकरण तो है नहीं जिसमें खाना बनाया है। तो सब जब बाहर का खाना महंगा हुआ है, खाना महंगा हो तो खाना जो आता है संसाधन, उससे पेट्रोल डीजल पे भी असर होगा। तो उस पर असर होगा तो पेट्रोल डीजल फिर से बढ़ेगी, तो यातायात बढ़ेगा। यातायात बढ़ने से आप देख ही रहे, आप जो गैस की गाड़ियाँ चालू थी हमारे यहाँ, तो इलेक्ट्रिक गैस के अलग से पेट्रोल बनाए गए थे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्लस गैस। अब गैस के व्हीकलों की कीमत बढ़ेगी, तो सब
असर तो चारों तरफ होने वाली है, युद्ध का असर तो चारों तरफ, गैस अकेला एक मैटर नहीं देखिए खाली है। गैस वाली बात नहीं है, जो पूरा पेट्रोलियम होता है, अगर निर्यात आयात कम होता है तो उसका असर सीधा सीधा महंगाई पे पड़ने वाला है। और अभी जहाँ भारत सरकार ये भी बात कह रही है कि जो स्थिति हमारे नियंत्रण में है और गैस की ऐसी कोई कमी नहीं है, अफवाहों में ना आए, इस प्रकार से भी एक जो प्रचार है वो भी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन हालात कई हम शहरों में देख रहे हैं कि मारामारी अभी भी लगी है, लाइनें लगी हैं, कई लोग परेशान हो रहे हैं, 7-7 दिन से सिलेंडर घर पे खाना नहीं बना, इस स्थिति में भी लोग सीधा सीधा सरकार तो कह रही है कि अफवाह में ना है, पर सरकार ने तो कीमत बढ़ा के अफवाह को भड़काया है। अगर सरकार जो 900 रुपए का कुछ पेट्रोल वो गैस सिलेंडर चल रहा था उसको 1100-1200 को ना करते तो इंसान भड़कता ही क्यों? सबसे बड़ी बात देखिए सरकार ने उस समय चाहिए, हाँ सरकार को देखना चाहिए ना, उस समय आपने सडनली वहां पर युद्ध चला, आपने यहाँ गैस का सिलेंडर बढ़ा दिया, कभी 900 सरकार ने नहीं बढ़ाया, 900 का 950 1000 रुपए का लगभग सिलेंडर है। हाँ, और जो 2000-2500 वो मुनाफा वो नहीं, मुनाफा को भी बात नहीं कर रहे, परंतु जो नियम तरीके से लिया जाता था वो सिलेंडर की रेट भी तो बढ़ गई। आप देखिए, देखा अभी मंगाया था उसमें 1200 1100 रुपए का सिलेंडर है, तो ये 100-150 रुपए का जो अंतर है उससे वो काफी बड़ा, उनके लिए 100-150 का अंतर है, पर वो अंदर डर तो कितना बड़ा है, सही बढ़ने का रीजन क्या है? बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं जो ईरान अमेरिका का युद्ध है उसका सीधा सीधा असर भारत पे भी पड़ने लगा है। और अभी हाल ही में जो गैस का जो आप देखें जो स्थिति अनियंत्रित हो गई थी, कहीं ना कहीं वो पटरी पे आ रही है। और हम उम्मीद करते हैं जो इतनी महंगाई गैस के सिलेंडर से बढ़ रही है उस पर नियंत्रण हो। धन्यवाद।